हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं जनरल बायोलॉजी, बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों HbA1c टेस्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या है दोस्तों। और इसमें जानेंगे कि इस टेस्ट को करने के लिए सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है और इस टेस्ट के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट जो है वो सामान्य तौर पर डायबिटीज़ पेशेंट्स का होता है, सभी का नहीं कराते डॉक्टर। और डायबिटीज़ पेशेंट्स को ये टेस्ट साल में 2 बार कराना चाहिए, डॉक्टर्स ऐसे एडवाइस करते हैं। और कुछ डॉक्टर्स प्री डायबिटिक कंडीशन को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट कराते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इस टेस्ट को रिस्क फैक्टर के बेस पे भी कराते हैं, यानी अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटे हैं, आपको हाई बीपी की समस्या है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है यानी फैमिली में कोई डायबिटीज़ से ग्रसित है, या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो भी डॉक्टर्स इस टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि बेसिक क्या है इस टेस्ट का, यानी होता क्या है इसमें। तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं उसको अपने साथ बाइंड करा लेती हैं। और इस टेस्ट में यही पता लगाते हैं कि हमारे ब्लड में वो वाली आरबीसी या वो वाला हीमोग्लोबिन कितना है जिसने ग्लूकोज को बाइंड कराया हुआ है। तो इससे जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है वो निकल आता है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ टाइम जो है वो 3 मंथ का है, 3 मंथ का है, इसलिए ये एवरेज भी हमें 3 मंथ का प्रोवाइड हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टेस्ट है वो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता लगाने के लिए होता है। और इसका जो एवरेज टाइम पीरियड है वो 3 महीने का है, क्योंकि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं आरबीसी हैं उनका लाइफ टाइम भी 3 महीने का होता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो HbA1c टेस्ट है इसके लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट मेथड कौन सा है। वैसे तो इसके 4 तरीके हैं, यानी 4 मेथड हैं, लेकिन फिर भी हमें HPLC मेथड को प्रेफर करना चाहिए मोस्ट सूटेबल, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस टेस्ट का रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए। अगर ये रिज़ल्ट 4.5 से 5.6 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन 5.7 से 6.4% के बीच में आने पर आपको कहा जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाली है। और दोस्तों अगर ये रिज़ल्ट 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। हाँ, अगर 6.6 से 7% के बीच में ये रिज़ल्ट है तो आपका कंट्रोल एडिक्वेट है, यानी पर्याप्त कंट्रोल है। और अगर 7 से 8% के बीच में आ रहा है तो आपका कंट्रोल अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये टेस्ट 9% से ऊपर आता है तो इसे बहुत ख़राब कंट्रोल माना जाता है, यानी आपकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, पिछले 3 महीनों में आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये जो डिटेल हमने आपको दी है ये ADA यानी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट के एडवांटेजेस के बारे में, यानी इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये हमें बताता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल डायबिटीज़ का हमारे शरीर में, ये हम जानते हैं। और दूसरी खास बात है कि इसे दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी कर सकते हैं। और आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, एक्सरसाइज की है कि नहीं की है, इमोशनली आप कैसे हैं, डिस्टर्ब हैं, तो इससे भी इस टेस्ट के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और क्लिनिकल ट्रायल के रिज़ल्ट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और अगर आप अपनी दवाई मिस कर जाते हैं या डाइट में कुछ ऑल्टर कर देते हैं तो भी इस टेस्ट के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन में आप ज़्यादा स्ट्रेस में कभी आ जाते हैं तो उससे भी इस रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं दोस्तों, कि ये जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है OHA, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता और हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन को भी रजिस्टर नहीं करता। और ये हमारे किसी बहुत बढ़िया कंट्रोल को, यानी गुड कंट्रोल को रिप्रेजेंट नहीं करता। और GDM कंडीशन यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन को भी कहीं ना कहीं ये
रजिस्ट करता है, यानी उसके बारे में नहीं बताता। फिर एनीमिया कंडीशन, यूरेमिया कंडीशन और प्रेगनेंसी कंडीशन में भी ये टेस्ट ठीक से रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है बायोवेदिक्स। थैंक यू।